हेलो सभी को नमस्कार। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम हरियाणा के पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। भाई कौन कौन से स्थान पर कौन सा पर्यटन स्थल बना हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। आइए एक नज़र हम इसे पर्यटन स्थल पर डालते हैं। पर्यटन स्थल कलेसर पर्यटन स्थल यमुनानगर में है। ताजेवाला पर्यटन स्थल यमुनानगर में है। अथनी कुंड पर्यटन स्थल यमुनानगर में है। इसे मोछारों का स्वर्ग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोछारों का स्वर्ग। अथनी कुंड को मोछारों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ मसीहार मछली पाई जाती है। कौन सी? मसीहार मछली पाई जाती है। वनवास के समय पांडव यहाँ आए थे। कौन आए थे वनवास के समय? पांडव यहाँ आए थे। इसके पास में पिनटेल रेस्टोरेंट भी है। ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल यमुनानगर में है। रेड विश्व पर्यटन स्थल पंचकुला में है। रेड विश्व पर्यटन स्थल कहाँ पे है? पंचकुला में है। केकट्स गार्डन भी पंचकुला में पड़ता है। ये दोनों ही पर्यटन स्थल पंचकुला में है। ये एशिया का सबसे बड़ा केकट्स गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा केकट्स गार्डन है। एशिया में ये इसको सबसे बड़ा माना गया है, जो पंचकुला में है। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर पंचकुला में है। इस गार्डन को उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। किसको नंदन वन कहा जाता है? उत्तर भारत का यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। यहाँ आम का मेला लगता है। ये पूछ लिया जाए कि आम का मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में लगता है। कौन से स्थान पे लगता है? यादवेंद्र गार्डन में लगता है। इसके शिल्पकार नवाब फिदई खां 1672 में। ये मुगल थे। औरंगजेब का सेनापति था। नवाब फिदई खां किसका सेनापति था? जो मुगल थे औरंगजेब, उनके समय काल में ये शिल्पकार थे नवाब फिदई खां। टिक्कर पर्यटन स्थल मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, उसमें है टिक्कर पर्यटन स्थल पंचकुला। माउंटेन क्ले पर्यटन स्थल ये पंचकुला में पड़ता है। किंगफिशर पर्यटन स्थल अम्बाला में। किंगफिशर पर्यटन स्थल अम्बाला में पड़ता है। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। नीलकांति कृष्णाधाम होटल कुरुक्षेत्र में है। ज्योतिसर पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में है। नीलकांति कृष्णाधाम होटल कुरुक्षेत्र में है। पैराकिट पर्यटन स्थल पीपली कुरुक्षेत्र में है। अंजन पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में है। पैराकिट पर्यटन स्थल पीपली कुरुक्षेत्र में है। अंजन पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र में है। कोयल पर्यटन स्थल कैथल में है। कोयल पर्यटन स्थल कैथल में है। कहाँ पे पड़ता है? कोयल से कैथल। कैसे? कोयल कैसे कैथल, ऐसे याद कर सकते हो इनको। जैसे ये देखो, पैराकिट पर्यटन स्थल पै से पिपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ऐसे जोड़ जोड़ के इनको याद करने में आसानी होती है। ऐसे जोड़ जोड़ के याद करेंगे तो काफ़ी हद तक ये याद रह जाता है हमें। काला तीतर पर्यटन स्थल का है? अबू शहर सिरसा में। काला तीतर पर्यटन स्थल का है? अबू शहर सिरसा में। सुरखाव पर्यटन स्थल का है? सिरसा में, ये भी सिरसा में पड़ती है। पपैया पर्यटन स्थल कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कहाँ पे पड़ता है? फतेहाबाद में। ब्लैक बर्ड पर्यटन स्थल आंसी हिसार में। ब्लू बर्ड भी हिसार आंसी में नहीं, हिसार में है। ये आंसी में पड़ता है और ये ब्लू बर्ड हिसार में पड़ता है। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल हिसार में। हरियाल पर्यटन स्थल नरवाना जींद में पड़ता है। बुलबुल पर्यटन स्थल जींद में। रेड रोबिन पर्यटन स्थल भिवानी में। जल तरंग होटल लोहारू ने, यहाँ पे थोड़ी बाय मिस्टेक है, ये दादरी में पड़ता है। जल तरंग होटल कहाँ पड़ता है? दादरी में पड़ता है। ओएसिस पर्यटन स्थल करनाल में पड़ता है। काला अम्ब पर्यटन स्थल पानीपत में पड़ता है। काला अम्ब पर्यटन स्थल कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। ब्लूज पर्यटन स्थल पानीपत में पड़ता है। स्काईलार्क पर्यटन समालखा पानीपत में पड़ता है। चकोर पर्यटन स्थल सोनीपत में। तलियार पर्यटन स्थल रोहतक में। तलियार पर्यटन स्थल ये थोड़ी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, रोहतक में पड़ता है। मैना रेस्टोरेंट रोहतक में। नौरंग पर्यटन स्थल महम में पड़ता है। महम में कौन सा पर्यटन स्थल पड़ता है? नौरंग। महम का सेकंड नाम 24 चबूतरे माना जाता है। इसके पास 24 चबूतरा, इसीलिए 24 माना जाता है। महम का सेकंड नाम क्या है? 24, और क्योंकि इसके पास 24 चबूतरा है महम में। गौरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ झज्जर में है। गौरिया पर्यटन स्थल कहाँ है? बहादुरगढ़ झज्जर में है। डबचिक पर्यटन स्थल होडल पलवल में पड़ता है, जो फरीदाबाद में है। पलवल
फरीदाबाद के बाद पलवल आता है, उसमें होडल नामक स्थान पर डबचिक पर्यटन स्थल पड़ता है। समा पर्यटन स्थल गुरुग्राम में पड़ता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार कुरुखनगर गुरुग्राम में है, जिसकी खोज पीटर जैक्सन ने की थी 1972 में। और सोना कुंड गुरुग्राम में है। ये कुंड कुदरती गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। इसे नहाने के लिए इसके नहाते ही बताया जाता है कि वहाँ पर नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि उस पानी में गंधक नामक खनिज पाया जाता है। गंधक यानी सल्फर खनिज पदार्थ पाया जाता है। इस कुंड की उत्पत्ति ऋषिकु फकीर से जुड़ी हुई है। और इसमें कहते हैं ये पानी, इसमें जो भी हमारे चमड़ी के रोग होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। ये सोना कुंड कहाँ है? गुरुग्राम में पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना